क्या आप भी पानी पी के ये बोतल ऐसे ही फेंक देते हो? तो रुको, इस वीडियो में ये कूल सी बोतल फ्लिप देख के मैंने सोचा ये तो काफी इजी है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इस बार पानी पी के बोतल फेंकने की जगह मैंने उसमें फिर से पानी भरा और ये किया, लेकिन अभी ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता। तो ये सिंपल सी दिखने वाली ट्रिक भी सीखने में इतनी ज्यादा मुश्किल थी जो कि आगे चल के मेरे को गिव अप करने पे मजबूर करने वाली थी। लेकिन कैसे भी करके मुझे ये कूल ट्रिक 12 घंटों में सीखनी थी, वरना तो एंड में मेरी बॉटल फ्लिप तब कंप्लीट मानी जाएगी जब मैं 5 फ्लिप्स में से एटलीस्ट 3 बार परफेक्ट बॉटल को लैंड कर पाऊंगा, वरना चैलेंज फेल। तो शुरुआत में बॉटल को पूरा भर के फ्लिप करना ही मेरे सबसे बड़ी नूब वाली मिस्टेक थी, क्योंकि बॉटल फुल होने की वजह से चाहे मैं जितने भी परफेक्ट एंगल से थ्रो करता, बॉटल सरफेस के साथ टच होते ही जंप हो जाती। उसके पीछे का रीजन ये था कि बॉटल फुल होने की वजह से बॉटल के अंदर पानी को मूव करने की जगह नहीं मिल रही थी, और उसका रिजल्ट ये था कि बॉटल या तो ज्यादा घूम जाती या लैंडिंग होने पर बैलेंस नहीं बना पाती। लेकिन ये पता लगने से पहले ही मैं अपने 3-4 घंटे बर्बाद कर चुका था। इसका मतलब अब मेरे पास काफी कम टाइम बचा था। तो मैं जाके चैट जीपीटी से ही बॉटल फ्लिप करने की टिप्स मांगता हूँ, और तब मुझे समझ आया कि बॉटल फ्लिप करते समय हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। बॉटल में पानी का लेवल 25% से 35% होना चाहिए। नंबर 7, रिस्ट फ्लिक यूज करो, मतलब कि बॉटल को पूरी आर्म से थ्रो करने की जगह हल्का सा रिस्ट को फ्लिक करो, इससे बॉटल स्पिन कंट्रोल रहता है। नंबर 3, हाइट कंसिस्टेंट रखो, क्योंकि अगर थ्रो की हाइट कम हुई तो बॉटल साइड से लैंड होगी, और अगर हाइट ज्यादा हुई तो बॉटल हवा में ही 3-4 टर्न ले लेगी और वो परफेक्टली लैंड नहीं कर पाएगी। नंबर 4, फ्लैट सरफेस चुनो। तो अब इतनी टिप्स पता होने के बाद अब बारी थी इनको एक साथ प्रैक्टिस करना। और जैसे ही मैंने बॉटल को फ्लिप किया, पहली बार तो वो लैंड नहीं हुई, और जैसे ही मैंने दूसरा फ्लिप किया बॉटल परफेक्ट लैंड हो गई। मैं सरप्राइज था, और इस फ्लिप के साथ मेरे अंदर थोड़ी उम्मीद आती है, लेकिन ये सिर्फ लक भी हो सकता था, क्योंकि उसके बाद मैंने जितनी बार भी बॉटल को फ्लिप किया बॉटल बार बार गिर जा रही थी। मैंने थ्रो की हाइट कम करी लेकिन फेल, और तभी रेलवे स्टेशन पे प्रैक्टिस करने की वजह से हमें वहां से निकाल दिया जाता है। हमें वहां से निकाल तो दिया जाता है, लेकिन ये इस ट्रिक को सीखने का एंड नहीं था, क्योंकि मुझे जैसे भी करके उस ट्रिक को सीखना था और अपने दोस्त की हंसी को सरप्राइज में बदलना था। तो मैं दूसरी जगह आके प्रैक्टिस करने लगता हूँ जहाँ मेरे को रोकने वाला कोई नहीं था, कि तभी कुछ ये हुआ, बॉटल फिर से एक बार फ्लिप हुई। कुछ पल की खुशी तो मिली, लेकिन पता था कि इतना काफी नहीं है, क्योंकि एंड में मेरे को 5 में से एटलीस्ट 3 बार लगातार बॉटल को फ्लिप करना पड़ेगा। लेकिन तभी मेरे को ये रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ एक लक था, क्योंकि उसके बाद मैंने बहुत बार बॉटल को फ्लिप किया, लेकिन मैंने जितना भी परफेक्ट एंगल से बॉटल को थ्रो किया, जितने भी स्मूथ रोटेशन से फ्लिप किया, रिजल्ट सेम थे। एक बार भी बॉटल सही से लैंड नहीं हुई। तब मुझे लगा शायद बॉटल में पानी ज्यादा है, तो मैंने बॉटल में से पानी कम किया और फिर से ट्राई किया, और बहुत देर तक ट्राई करने के बाद भी फेल। और इस टाइम तक मैं इस ट्रिक को सीखते सीखते फ्रस्ट्रेट हो चुका था, और मैंने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन बॉटल पे ही निकाल दी। और इस टाइम पे मैं बस बैठ के ये सोच रहा था कि आखिर मेरे से गलती हो कहाँ रही है, और आखिर ऐसी कौन सी वो सीक्रेट ट्रिक है जिसकी वजह से हर किसी की इंटरनेट पे इतनी परफेक्ट फ्लिप हो पाती है बॉटल। और तभी मेरे को इंटरनेट पे ये वाली वीडियो दिखती है, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम 25 से 30% पानी डाल के उसमें 2 से 3 चम्मच नमक डाल के बॉटल को फ्लिप करते हैं तो बॉटल फ्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस बार मैं न्यू बॉटल लेके उस वीडियो में जितना पानी दिखाया था मैं उतना पानी डाल के नमक भी डालने लगता हूँ, इस उम्मीद में कि बस इस बार बॉटल फ्लिप को मास्टर कर पाऊं, क्योंकि ये मेरा आखिरी चांस था। तो न्यू बॉटल लेने के बाद मेरे को अपनी असली मिस्टेक रियलाइज होती है, क्योंकि मेरे को पता चलता है कि मैं इतनी देर से जिस बॉटल से प्रैक्टिस कर रहा था उस बॉटल की बॉटम सरफेस बिल्कुल भी फ्लैट नहीं थी, जिसकी वजह से कि वो स्टैंड ही नहीं हो पा रही थी अच्छे से। अब मेरे को अपनी असली मिस्टेक रियलाइज हुई, बट अब कॉन्फिडेंस भी था कि शायद इस बार तो हो ही जाएगा, लेकिन न्यू बॉटल के साथ भी रिजल्ट बिल्कुल सेम थे। लेकिन जब मैंने अपनी रिकॉर्डेड वीडियोस को देखा तब मेरे को पता चला कि इस बार मेरी रोटेशन सही नहीं थी और हाइट भी ज्यादा हो रही थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ, बॉटल परफेक्टली फ्लिप हो गई, लेकिन एक फ्लिप मेरे लिए काफी नहीं थी, क्योंकि मेरे को एटलीस्ट बैक टू बैक 3 फ्लिप्स करनी थी, तभी मेरी ये ट्रिक मास्टर माननी जाती। लेकिन मैं जब दूसरी बार फ्लिप करता हूँ दूसरी बार भी बॉटल परफेक्ट लैंड हो जाती है। 2 बैक टू बैक भाई, अब तो लग रहा है भाई अब तो सीख गया भाई। और फिर एक और मिरेकल होता है, मैंने जब तीसरी बार बॉटल को फ्लिप किया, भाई साहब तीसरी बार भी बॉटल परफेक्ट लैंड हो जाती है, और ये देखकर तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। वैसे तो ये चैलेंज यहीं पर कंप्लीट हो चुका था, लेकिन मेरे को फिर भी देखना था कि क्या ये सिर्फ तुक्का था या मैंने सच में इस ट्रिक को मास्टर कर लिया है, और मेरे को उस दोस्त का रिएक्शन भी देखना था। और अब बारी थी मेरे पूरे दिन की मेहनत को टेस्ट करने की, और इस बार मैंने जैसे ही बॉटल को फ्लिप किया बॉटल गिर जाती है, और मेरा सपना भी चूर चूर होता दिख रहा था। लेकिन मैंने फिर से ट्राई किया और पहली फ्लिप करी, और देखते ही देखते भाई मैंने दूसरी फ्लिप, तीसरी फ्लिप और 4 फ्लिप कर दी भाई बैक टू बैक, और अपने उस दोस्त को भी सरप्राइज कर दिया, और मैंने ये बॉटल फ्लिप मास्टर कर ली। लेकिन इसके पीछे उस लड़के की मेहनत है जिसको ये तक पता नहीं था कि बॉटल फ्लिप करने के लिए बॉटल को फुल नहीं भरना होता। मिलते हैं अगले ऐसे चैलेंज में, तब तक के लिए बाय बाय।